हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशनल मॉन्क यूट्यूब चैनल में। आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं, यानी कि इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में, जो एग्जाम में काफ़ी फ्रिक्वेंटली पूछी जाती हैं। मतलब हर एग्जाम में इनके आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है। और जैसा कि वैसे भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो गवर्नमेंट स्कीम्स का पूछा जाना एक लाजमी बात भी है। और जैसे कि इनके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इनसे बहुत सारे तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि इनकी शुरुआत कब से हुई, या कौन सा मंत्रालय इन्हें संभाल रहा है, या इनका एम क्या है और इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट बनती हैं। तो हम इंपॉर्टेंट योजनाओं को, जो फ्रिक्वेंटली न्यूज में भी हैं और काफ़ी लंबे टाइम से न्यूज में चलते आ रहे हैं कंटिन्यूअसली, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहली हमारी योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है क्या, PMJDY। इनके शॉर्ट फॉर्म भी पूछी जाती है, कभी इनका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। शॉर्ट आपको ये फॉर्म दी होगी PMJDY और इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना की जो घोषणा हुई थी, ये हुई थी 15 अगस्त 2014 को, यानी कि जब फर्स्ट टाइम बीजेपी गवर्नमेंट बनी थी, तो उसी ईयर में 15 अगस्त 2014 को इसकी घोषणा हुई थी। और इसकी शुरुआत हुई थी 28 अगस्त 2014 से, मतलब 28 अगस्त 2014 से इम्प्लीमेंट करनी शुरू कर दी गई थी। अच्छा, इसका एम क्या था, इसका उद्देश्य क्या था एक तरीके से, तो इसका उद्देश्य था फाइनेंशियल इंक्लूजन या वित्तीय समावेशन। अब इसका मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है कि देश में जितने भी सारे लोग हैं, या जैसे जो पॉपुलेशन है, जैसे हमारी क्या है 135 करोड़ पॉपुलेशन है, तो अगर उनमें से जो भी क्या है, जो पिछड़े वर्ग हैं या जो गरीब तबका है, तो उनको अगर गवर्नमेंट कोई हेल्प प्रोवाइड कराना चाहती है, जैसे अभी कोरोना के टाइम पे क्या हुआ, बहुत सारे लोगों को क्या दिया गया, पैसा दिया गया, जैसे 500-500 रुपए सबके खाते में डाले गए। तो इस तरीके से कोई भी योजना चलानी है तो उसके लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब कि जो तबका बैंकिंग से नहीं जुड़ा हुआ है या बैंकिंग इंडस्ट्री से नहीं जुड़ा हुआ है, उसको क्या करना, सबका एक बैंक अकाउंट खोलना, इस तरीके से चीजें करना। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन की, फाइनेंशियल, फाइनेंस मतलब जैसा कि क्या है, वित्त से रिलेटेड है, यानी कि पैसे से रिलेटेड। इंक्लूजन मतलब इंक्लूड करना, या इसको हिंदी में बोला जाता है वित्तीय समावेशन। तो जैसा कि होता क्या है कि काफी दूर दराज इलाकों में, जैसे गाँव में क्या होता है, अभी भी लोग बैंकों पे ज्यादा बिलीव न करके क्या करते हैं, गांव में जैसे जमींदार या साहूकार होते हैं, उनसे लोन लेते हैं। ठीक है, अब जैसे किसी किसान ने कितना लोन ले लिया, मैं मान लेता हूँ 1 लाख लोन ले लिया। ठीक है, 1 लाख का लोन ले लिया, तो होगा क्या, इस कंडीशन में वो साहूकार उस पे कितना परसेंट इंटरेस्ट लगा देता है, उस पे 50%, 60%, इस तरीके का इंटरेस्ट लगता है। तो उसे चुकाना कितना पड़ेगा, 1 लाख लिया है और चुकाना कितना पड़ेगा, 1,50,000। तो ये काफी बड़ी अमाउंट है। तो इस तरीके से मतलब क्या होता है, गरीब आदमी और गरीब गरीब होते जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने इन चीजों को कम करने के लिए बैंकिंग सेक्टर से लोगों को जोड़ने के लिए एक तरीका है, ये प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है, इससे क्या होगा, जो भी सारे लोग हैं, जिन कई लोगों को तो क्या होता है, बैंक के बारे में पता भी नहीं होता, दूर दराज के इलाकों में बैंकों के बारे में लोगों को नॉलेज ही नहीं होती, तो अकाउंट खोलना तो दूर की बात है। इसलिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम इंप्लीमेंट करी, जिससे क्या हो, ज्यादा से ज्यादा लोग बैंकिंग इंडस्ट्री से जुड़ सकें। और साथ ही जैसे क्या है, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, कैशलेस इकोनॉमी, इन सब चीजों में भी हेल्प हो। तो बैंकिंग इंडस्ट्री से जोड़ने के लिए, या लोगों को किसी भी तरीके से जो मतलब क्या है, बैंक या पोस्ट ऑफिस जहां भी आप खाता खुलवाते हैं, तो वहां खाता खुलवाने के लिए उनको फाइनेंशियली इंक्लूड करने के लिए ये जनधन योजना शुरुआत की गई थी। अब इसको कौन सा मंत्रालय संभाल रहा है? अब जैसा कि फाइनेंशियल इंक्लूजन फाइनेंस से रिलेटेड है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री संभालेगी। ठीक है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री या वित्त मंत्रालय। अब इसमें अकाउंट कौन खोल सकता है? अब इसमें जैसे कि अकाउंट खोलने के दो होते हैं, एक तो माइनर होता है, एक मेजर वाला होता है। माइनर मतलब 18 साल से कम, और मेजर वाला 18 साल से ज्यादा वाला। तो इसमें जो एज क्राइटेरिया है वो क्या है, 18 से 59 वर्ष, 18 से 60 वर्ष के बीच में, 18 से 60 वर्ष के बीच में। और जो माइनर होंगे तो वो अकाउंट नहीं खोल सकते, वो खोल सकते हैं, लेकिन वो कैसा अकाउंट खोलेंगे, जॉइंट अकाउंट खोलेंगे। अब इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं, इसमें क्या क्या चीजें हैं, कुछ जो इंपॉर्टेंट बनती हैं। जैसे सबसे पहली चीज, तो इसमें क्या होता है, जीरो बैलेंस में अकाउंट खोला जा सकता है। जीरो बैलेंस में अकाउंट खोला जा सकता है। और ये अकाउंट कहाँ खुलेगा, सारे के सारे नेशनलाइज्ड बैंक में। ठीक है, और ये योजना उन्हीं के लिए जो नेशनलाइज्ड बैंक है। अब नेशनलाइज्ड बैंक क्या होते हैं,
नेशनलाइज बैंक एक तरीके से समझ लीजिए गवर्नमेंट बैंक एक तरीके से, जिनमें गवर्नमेंट का कुछ हिस्सेदारी रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, ठीक है। और जैसे रीजनल रूरल बैंक होते हैं, इनमें आप अकाउंट खोल सकते हैं और जीरो बैलेंस में। जैसे क्या होता है, नॉर्मली कोई प्राइवेट बैंक में जाए तो वहाँ क्या होता है, 5,000 10,000 की आपको मिनिमम अमाउंट जमा करनी पड़ती है, तब जाके आपका अकाउंट खुलता है। लेकिन इनमें क्या है, जीरो बैलेंस, और कोई बैलेंस मेंटेन भी नहीं करना है। कभी आपके अकाउंट में जीरो हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। अब इसमें मैक्सिमम कितना अमाउंट आप डाल सकते हो, इसके अंदर इस खाते के अंदर आपको 1 लाख की मैक्सिमम अमाउंट आप डाल सकते हो, और निकाल कितने सकते हो मंथली। अभी के लिए 10,000 रुपए इसमें मंथली निकाले जा सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया है। अच्छा, इसमें क्या है, साथ ही साथ इसमें एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी मिलता है। अगर प्रधानमंत्री जनधन योजना में किसी का खाता खुला हुआ है और अगर उसका किसी एक्सीडेंटली उसकी मौत हो जाती है, तो उसके लिए क्या है, 2 लाख रुपया उसे बीमा कवर प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये भी इसमें फैसिलिटी है। और इसमें और भी चीजें हैं, जैसे इसमें एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी दी जाती है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, अब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है, जैसे आप बैंक गए, आपके अकाउंट में, जैसे लेटर सपोज मैं मान लूं कि आपके बैंक अकाउंट में 5,000 रुपए है और आपको जरूरत है 15,000 की, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आपके अकाउंट में तो 5 ही है, लेकिन आप कितने 15,000 निकाल सकते हैं। मतलब इसमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है कितनी, 10,000 की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है। मतलब आप अभी निकाल लो 10,000, लेकिन बाद में जब आपके पास होंगे तो आप अकाउंट में जमा करा सकते हैं। तो ये भी एक इसमें बेनिफिट है। और इसका मेन जो एम है, इसमें क्या करना है, ये बेसिकली सेविंग अकाउंट खुलते हैं, इसमें बचत खाते खोले जाते हैं। अब ये बचत खाते या पेंशन अकाउंट भी खोले जाते हैं। जैसे क्या है, जो असंगठित क्षेत्र मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जिनकी जैसे जो डेली लेबर होते हैं, जिनको डेली सैलरी मिलती है, फिर अगले दिन उनकी जॉब है या नहीं है उन्हें पता नहीं रहता है, तो इस तरीके जो भी लोग हैं उनको बैंकिंग इंडस्ट्री से जोड़ना है। और इसमें सेविंग, पेंशन, और आप लोन भी ले सकते हैं, ठीक है, इसके थ्रू। और इंश्योरेंस जैसा कि बीमा, इसमें बीमा भी आप खोल सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये सब चीजों को प्रभावी ढंग से नागरिकों तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना का स्कीम बनाई गई है, ठीक है। अच्छा, इसमें अब तक क्या हो गया है, अब तक इसमें लगभग 40.35 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं, और साथ ही साथ इसमें एटीएम कार्ड भी दिया जाता है, ठीक है। और अभी तक इसमें 1.31 लाख करोड़ इतने एटीएम कार्ड भी प्रोवाइड कराए जा चुके हैं। और कितने अकाउंट खोले जा चुके हैं, 40.35 करोड़, ये अभी तक का डेटा है, ठीक है। तो इसमें, तो इस तरीके से ये क्या होगी, प्रधानमंत्री जनधन योजना। अब ऐसे हम दूसरी योजना देखते हैं। अगली योजना है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, PMSSY बोला जाता है इसे, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। अब इस योजना की शुरुआत कब करी गई थी, 2003 में, काफी पहले, ठीक है। तो ये स्कीम देखो अभी भी कंटिन्यूएशन में, अभी 2021 चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से, तो ये एक स्टैटिक तरीके का पार्ट होता है, ठीक है। ये योजनाएं कंटिन्यूसली चलते रहती हैं, चाहे गवर्नमेंट चेंज हो ना हो, ठीक है। तो इसकी शुरुआत कब से हुई थी, 2003 से। अब एक कैसी स्कीम है, मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज करा है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। अब इसका मतलब क्या होता है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब होता है कि ये जो इम्प्लीमेंट कराने का जो पूरा ठेका है वो किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। मतलब इसमें स्टेट गवर्नमेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारा का जो पैसा आएगा इसको इम्प्लीमेंट कराने का, या इसमें जो भी सारी चीजें प्रोवाइड करानी है वो कौन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। और एक दूसरी चीज होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ये क्या है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, मतलब कि इसमें जो भी सारी चीजें करेगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। और अगर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होगी तो उसमें क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिल के उसमें कुछ परसेंटेज देते हैं। जैसे इसमें क्या होगा, 100% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी। और अगर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होगी, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्पॉन्सर्ड स्कीम होगी, तो उसमें क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट पे भी कुछ परसेंट लगाएगी। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने 80% लगाया तो स्टेट गवर्नमेंट 20% लगाएगी। वो होती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है। तो ये क्या है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। और इसका उद्देश्य क्या है, एम क्या है, हेल्थ केयर फैसिलिटी में इंप्रूवमेंट करना। जैसा कि क्या है, स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, तो इसका एम क्या है, हेल्थ केयर फैसिलिटी जो भी है इंडिया में उनको क्या करना, स्ट्रांग बनाना। तो इसके तहत क्या हो रहा है, बहुत सारी जो ऐसे स्टेट हैं जो पिछड़े हुए स्टेट हैं, या जहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं उतनी अच्छी नहीं है, या ऐसे जिले या डिस्ट्रिक्ट हैं,
तो उनमें क्या करना, इम्प्रूवमेंट करना। तो इम्प्रूवमेंट करने के लिए नए नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं और नई नई ओपीडी फैसिलिटीज वहाँ बिल्ड करी जा रही हैं। तो इस तरीके से, और इसको कौन सा मंत्रालय संभाल रहा है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री। ठीक है, तो इसके तहत अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनते हैं कि इसमें क्या है, नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं और उनमें ओपीडी फैसिलिटीज, जिनमें ओपीडी फैसिलिटी जैसे ऑपरेशन थिएटर होता है ना, ये सब चीजें, मतलब एक बढ़िया फैसिलिटी और डॉक्टरों का अरेंजमेंट, इस तरह की चीजें की जा रही हैं जिसमें अभी तक, ठीक है, अभी क्या कराया गया है, रिसेंटली रिसेंटली क्या कराया गया है, इसमें 22 नए एम्स, ठीक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, यानी कि जैसे दिल्ली में है ना एम्स इंस्टीट्यूट सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज, तो उसी तरीके के 22 एम्स खोले जाएंगे अलग अलग राज्यों में, जिसमें से 6 स्टार्ट हो चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, जिसमें से 6 स्टार्ट हो चुके हैं। और ये कहाँ कहाँ स्टार्ट हुए हैं, भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर, ऋषिकेश। मतलब इसमें से 6, इन 6 में क्या हो गया है, काम शुरू हो गया, मतलब ये प्रॉपरली वर्क करना शुरू कर रहे हैं। और 22 टोटल बनने हैं, ठीक है, जिसमें से 6 अभी शुरू हो चुके हैं। तो ये क्या है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। अब ऐसे ही नेक्स्ट स्कीम देखते हैं। अगली स्कीम है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव या मेक इन इंडिया स्कीम। ठीक है, इस पे तो काफी ज्यादा जोर भी दे रही है गवर्नमेंट। मेक इन इंडिया यानी कि इंडिया में जो भी सारी चीजें उनको इंडिया में ही प्रोड्यूस किया जाए, इस तरीके की चीजें चल रही हैं इसमें। तो इसकी शुरुआत कब से हुई, इसकी स्टार्ट हुई 25 सितंबर 2014 को। अब ये 25 सितंबर डेट भी इंपॉर्टेंट है। 25 सितंबर को जो है किसी का बर्थडे होता है। कौन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो जिन्होंने क्या लिखा था, आरएसएस का संविधान लिखा था। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इसीलिए इस डेट को चुना गया। ठीक है, कुछ कुछ डेटें स्पेसिफिक होती हैं जिससे आपको लिंक करते हुए चलना है, तभी जीएस का यही कॉन्सेप्ट होता है कि जितना लिंक करोगे उतना अच्छे तरीके से समझ आएंगी। तो इसका स्टार्ट किया गया था 25 सितंबर 2014 को। ठीक है, और इसका एम क्या है, इसका उद्देश्य है टू मेक इंडिया डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग हब। मतलब इंडिया को क्या बनाना है, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग हब। मतलब इंडिया में जो भी सारी चीजें हम बनाएंगे, जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, इस तरीके से इंडिया को हब बनाना है एक। मतलब जैसे चाइना है ना अभी डोमिनेट कर रहे हैं, तो इसी तरीके से इंडिया भी क्या करे, अपने अकॉर्डिंग ही चीजें बनाए और सारा का सारा इंडिया में ही जो कंजम्पशन हो, हमें हमारा जो क्या है, जो फॉरेन लोन है इंडिया पे, वो धीरे धीरे कम हो सके। इस तरीके के इसके गोल्स हैं। तो इसका एक थीम भी है, जैसे किसी किसी जो हमारी स्कीम है उनकी स्पेसिफिक थीम होती है। जैसे इसमें थीम क्या है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। मतलब गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट क्या होगा, मिनिमम होगा, और गवर्नेंस मैक्सिमम होगी। कहने का मतलब कि उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से होगा और गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट उसमें कम से कम होगी। मतलब लाल फीता सही कम से कम होगी। ठीक है, ये है कहने का मतलब। अच्छा, इसमें जो मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, अब देखिए मेक इन इंडिया मतलब इंडिया में प्रोड्यूस करना है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो कौन सी इंडस्ट्री होगी, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। ठीक है, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, इसमें क्या है, रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री है। अब इसमें क्या है, कुछ विशेषताएं। अब जैसे कि इसमें क्या है, एफडीआई को बढ़ावा दिया जा रहा है। एफडीआई, एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब जो फॉरेन से इंडिया में इन्वेस्टमेंट आती है उनको बढ़ावा देना है। तो इसमें जैसे फॉरेन से अभी जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, सबसे ज्यादा किसमें आ रही है, डिफेंस में, रक्षा क्षेत्र हो गया, रेलवे हो गया, ऐसे ही स्पेस सेक्टर में। ठीक है, इन सब सेक्टर्स में क्या है, फॉरेन से इन्वेस्टमेंट काफी अच्छी खासी इंडिया को मिलती है। तो इनको बढ़ावा देना है। अब जितना ज्यादा बढ़ावा देंगे क्या होगा, उतना ही अच्छा इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होगी। जैसे अभी इसका एक अच्छा एग्जांपल, स्पेस टेक्नोलॉजी में इसरो क्या है, लीड करता है, सबसे अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है सस्ते दामों पर। इसी तरीके से डिफेंस, जैसे इंडिया के बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स परचेज करता है, ऑलमोस्ट बाहर से परचेज करता है। तो अब कोशिश कर रहे हैं कि हम इंडिया में ही इन सब चीजों को प्रोड्यूस कर सकें। जैसे इसमें काम कर रहे हैं डीआरडीओ हो गया, एचएएल हो गया, तो ये सब क्या कर रहे हैं, डिफेंस इंडस्ट्री में इंडिया को ग्रो कराने की काम कर रहे हैं। ठीक है, ताकि इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी बूस्ट हो और हम बाद में उनको बेच भी सकें, जिससे हमारे कंट्री में रेवेन्यू जनरेट हो। अच्छा, फिर इसमें और भी क्या कॉन्सेप्ट है कि गवर्नमेंट और इंडस्ट्री में पार्टनरशिप के थ्रू काम किया जाए। मतलब गवर्नमेंट हेल्प प्रोवाइड करे इंडस्ट्री को, इंडस्ट्री में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट न क्रिएट करे और इंडस्ट्री खुल के अपना एक बढ़िया से प्रोडक्ट बना सके, जो क्या हो, एक रिलायबल प्रोडक्ट हो, और जिससे हम अपनी कंट्री की अर्निंग को बढ़ा सके। तो ये है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। ऐसे ही अब एक और योजना देख लेते हैं,
तो नेक्स्ट योजना है हमारी वन धन योजना। अगली योजना है प्रधानमंत्री वन धन योजना, PMVDY। ठीक है, तो इसकी जो शुरुआत करी गई थी, इसका स्टार्ट करा गया था 14 अप्रैल 2018 से। और इसमें जो मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है वो है ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री, मतलब जनजातीय मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय। ठीक है, जो जनजाति मामलों को संभालते हैं, जनजाति मामलों का मंत्रालय बोल सकते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या है, वन धन योजना, जैसा कि नाम से रिलेटेड वन धन मतलब वन से जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको क्या करना, उनको बढ़ावा देना। इसका मेन एम यही है कि जो वन से जितने भी सारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जैसे वन से क्या होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, वन से लकड़ी मिलती है, बहुत सारी जड़ी बूटियां मिलती है, तो उनको बढ़ावा देना। अभी देखेंगे कौन कौन से प्रोडक्ट्स पे फोकस किया जा रहा है। तो इसमें जो मिनिस्ट्री है वो कौन सी है, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है इसमें ट्राइफेड। ट्राइफेड बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत सारे, जैसे रिसेंटली अभी इसमें क्या है, बहुत सारी नई नई चीजें कर रखी है। ट्राइफेड ने एक संकल्प से सिद्धि प्रोग्राम चलाया था। ठीक है, तो ये काफी न्यूज में रहता है, तो इसका फुल फॉर्म भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब इनको आपको इंग्लिश में ही लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि इनके नेम ही इस तरीके से हिंदी में काफी डिफिकल्ट हो जाते हैं, तो इसीलिए इस तरीके से याद करने की कोशिश करना। ट्राइफेड, ट्राइफेड का फुल फॉर्म है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। मतलब ये क्या है, जो भी जनजातीय मामले होते हैं उनको संभालने का काम करता है, मतलब उससे रिलेटेड चीजों पे काम करता है। अब इसका एम क्या है, इसका एम है जो जनजातीय समुदाय है, जैसे जंगल में क्या रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं ना, तो उनके जो पारंपरिक ज्ञान है और जो कौशल है उसका उपयोग करके नए नए प्रोडक्ट बनाना। ठीक है, और साथ ही जैसे जो वन उत्पाद होते हैं उनसे उनकी आजीविका की व्यवस्था करना। और इसमें क्या है, लघु वन उपज। लघु वन उपज मतलब माइक्रो फॉरेस्ट प्रोड्यूस। माइक्रो फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या कैसे होते हैं, जैसे इमली हो गया, ठीक है, जंगल में जो प्रोड्यूस होते हैं, तेज पत्ता हो गया, ठीक है, तेंदू पत्ता, और ऐसे ही अमचूर। ठीक है, जो जंगल में ये प्रोड्यूस होते हैं, इनसे क्या करना, इनसे प्रोडक्ट बना के इनकी एक मार्केटिंग करना, जिससे क्या हो, इनको रोजगार मिले। जो जंगल में प्रोड्यूस करते हैं उनको क्या मिले, रोजगार मिले। और जैसे बांस हो गया, बैम्बू हो गया, ठीक है, जैसे जिसको क्या बोला जाता है, ग्रीन गोल्ड बोला जाता है बांस को। ठीक है, इसका प्रोडक्शन बढ़ाना, तो इन सब से बनने वाली चीजों को बढ़ावा देना, तो ये इसका मेन गोल है। अब इसमें क्या किया जाता है, इसमें बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब स्वयं सहायता समूह, जिसमें क्या जैसे 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग, इस तरीके से लोग काम करते हैं। तो इसमें क्या है कि 15 सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक समूह बनाया जाता है, जिसमें लगभग 300 लोग होते हैं। 20-20 लोगों का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बोल सकते हैं। और विकास केंद्र, वन धन विकास केंद्र, VDVK, वन धन विकास केंद्र। VDVK का फुल फॉर्म क्या, वन धन विकास केंद्र। तो ऐसे बहुत सारे 50,000 विकास केंद्रों के अभी नए बनाने की सरकार ने क्या करी है, घोषणा करी है। तो इस तरीके से इसमें चीजें चल रही हैं। इसमें जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है, जो जंगल में पारंपरिक ज्ञान है, ठीक है, जैसे जड़ी बूटियां, उनके बारे में इसको क्या करना, इनको बढ़ावा देना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज की योजनाएं देखी, ऐसे धीरे धीरे और योजनाएं देखते रहेंगे। ठीक है, अभी आपको योजनाएं लर्न करने हैं, और बाद में हो सकता है कि आप इनको इम्प्लीमेंट भी करा रहे हैं, क्योंकि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए कर रहे हैं तैयारी। तो इस तरीके से हम आगे और देखते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।